है भैया, है ने। आगामी दिने পশ্চিমবঙ্গে আপনাদের কৌশল কি হবে? आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है और ये सरकार इसीलिए प्रचंड बहुमत की बनने जा रही है कि लोगों ने जिस तरीके से तानाशाही वाली सरकार को बंगाल में देखा है, जहां पर शासन प्रशासन बिल्कुल अपंग हो चुका है, जहां पर खुलेआम अपराधी अपराध करता है और उसको संरक्षण यहाँ की सरकार देने का काम करती है, जहां पर टीएमसी के लोगों के द्वारा यदि कोई भी दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरे पार्टी का व्यक्ति यदि अपना प्रचार प्रसार करे तो उनके साथ किस तरीके से, चाहे वो एक सामान्य कार्यकर्ता हो, चाहे वो पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता हो, यहाँ के स्थानीय सांसदों के साथ क्या किया गया, किस तरीके से खून खराबा किया गया, ये सब लोगों ने देखा है। और अब जिस तरीके से खुलेआम जहाँ पर ईडी की कार्रवाई भ्रष्ट लोगों पर हो रही है, वहाँ पर किस तरीके से सरकार की मुखिया खुद मुख्यमंत्री वहाँ पहुंचकर उसको बचाने का काम करती है, तो ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि भ्रष्टाचार भी यहाँ चरम पर है, अपराध भी यहाँ चरम पर है। और जहाँ भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर होगा वहाँ उद्योग कभी नहीं लग सकता है, और उद्योग यदि पलायन होगा तो यहाँ के लोगों का रोजगार पलायन होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर जो है वो पूरी तरीके से समाप्त होंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक सुशासन की सरकार, एनडीए की सरकार जो सबके साथ और सबके विकास की बात करती है, जिसने अन्य राज्यों के साथ साथ बिहार में भी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई, अब आने वाले समय में हम लोग बंगाल में बनाएंगे। पश्चिम बंगाल में आप लोग का रोल क्या हो जाए? पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बिहार में सभी एनडीए घटक दल के लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित किए और मुट्ठी बंद करके पूरा एनडीए एक साथ होकर चुनाव लड़ा, ठीक उसी तरीके से इस बार हम लोग बंगाल में भी एनडीए के सभी साथी एक मत होकर यहाँ पर चुनाव लड़ने का हम लोग काम करेंगे। जहाँ पर एनडीए एक मत है वहाँ महागठबंधन में आपसी बहुत फुटबॉल है, कांग्रेस का टीएमसी से नहीं, टीएमसी का अन्य पार्टियों से नहीं। तो अभी आने वाले समय में दिखेगा आपको कि बहुत सारे ऐसे महागठबंधन के यहाँ के जो साथी हैं, जो टीएमसी के बहुत साथी हैं, जो एनडीए के संपर्क में है और एनडीए में वो मजबूती के साथ आने का काम करेंगे। आप लोग कितना कैंडिडेट दिए इस बार? ये एनडीए के जो वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ हमारे नेता है, वो सब मिलकर तय करें। सर्वप्रथम हमारे एखाने उपस्थित आছেন আমাদের রাজ্যের প্রভারী রাজেশ কুমার বর্মাজি, উপস্থিত আছেন জেনারেল সেক্রেটারি এবং সহসভাপতি, যুব নেতা, ছাত্র নেতা। সেলিম সাহেব কোথায় আছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি না, মঞ্চে কাইন্ডলি একটু আসুন। আমরা আজ এখানে উপস্থিত হয়েছি তার প্রথম কারণ হচ্ছে আমরা এই কদিনে 24 তারিখ থেকে নিয়ে আজকে কোন কোন জেলায় আমরা জেলা সভাপতি গঠন করেছি এবং কয়েকদিনের মধ্যে আরো কিছু জেলা সভাপতি গঠন করব এবং আগামী দিন কোন কোন বিধানসভা ভিত্তিক আমাদের সংগঠন এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো সেই উদ্দেশ্যে আমরা একটা কর্মী সভা এবং যোগদান পর্ব রেখেছি। তো যোগদানের জন্য যারা আসছিলেন কলকাতায়, গতকালকে আপনারা শুনেছেন, টিভিতে দেখেছেন, সেই সব কারণে গ্রামাঞ্চল থেকে লোক কলকাতায় আসতে ভয়ে আসতে পারেনি, তার জন্য আজকে এই হল আমাদের ফাঁকা আছে, খালি আছে। তাহলে আমাদের সকলে এলে এই হলে আমরা জায়গা দিতে পারতাম। जिंदाबाद, राजेश वर्मा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद जिस तरीके से 200 पार के साथ बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है, उस जीत के बाद ये सुनिश्चित हो गया है कि लोगों का रुझान केवल और केवल विकास के साथ है।
सरकार के बाद